सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। अफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 22। ईश्वर ने सब कुछ मसीह के पैरों के तले डाल दिया है, सब कुछ पर अधिकार दिया है और कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। इस वचन को आप याद करेंगे और अपने घर में दोहराएंगे अपनी ज़िंदगी में। जब जब आपको इस तकलीफ़ों का सामना करना पड़े तो इस वचन को अंगीकार करना। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों महान है और उसने यीशु मसीह को ये सारा अधिकार और सारी महिमा उन्होंने प्रदान की है। इसलिए अफेसियों के पत्र में ये सुंदर वचन हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताता है कि ईश्वर ने सब कुछ मसीह के पैरों के तले डाल दिया है और उसने उसे कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है और इसीलिए मैं और आप उसकी आराधना करते हैं और उसकी महिमा गाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अफेसियों का पत्र अफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 और उससे आगे, संख्या 20 और उससे आगे, ईश्वर ने मसीह में ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया वही सामर्थ प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। अपने दाहिने बिठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो प्राणी क्यों ना और हो उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। हालेलुया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, संत पौलुस हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो, छोटे हों बड़े हों, कितने ही महान क्यों ना हो, लेकिन लिखा है कि उन सबों के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युगों के लिए मसीह को स्थान दिया है। किसको स्थान दिया है? मसीह को स्थान दिया, यीशु मसीह को, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और क्रूस के ऊपर रक्त बहाया और उसके रक्त के द्वारा मैं और आप भले चंगे हो गए। बाइबल कहती है, संत पौलुस लिखता है, ईश्वर ने उस मसीह के पैरों के तले सब कुछ डाल दिया है और उसके ऊपर सब कुछ, उसको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। बोलो आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने आपके पैरों तले सब कुछ डाल दिया है
डाल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ सारी सृष्टि कि सारी सृष्टि आपके अधीन है। आपके अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए संत पौलुस लिखता गलातियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 और उससे आगे, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। जो लोग मजाक बनाते हैं हालेलुया शब्द की या होसाना शब्द की, बाइबल कहती है ईश्वर का मजाक नहीं किया जा सकता। ईश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। आपने इतिहास में ऐसी घटनाओं को देखा है जिन लोगों ने ईश्वर का मजाक उड़ाया और उसके लोगों का मजाक उड़ाया, उनका हश्र क्या हुआ है। और परमेश्वर किस तरह से, जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो लगातार न्याय करता जाता है। लिखा है मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। गलातियों का पत्र, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 ऑनवर्ड्स, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। कहने का मतलब ये है, जिन्होंने अपनी आत्मा को दृढ़ किया, जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, जिन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए सजाया, जिन्होंने अपनी आत्मा में बीज बोया है, वो आत्मिक फल लुनेंगे। लेकिन जो शारीरिक रूप से उसमें बोते रहे, संसार के मोह माया के पीछे दौड़ते रहे, केवल खान पान और इधर उधर केवल शरीर की देखभाल करते रहे, उन्होंने शरीर की मिट्टी में बोया और वैसा ही फल लुनेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में मुझे और आपको ये समझाना चाहता है कि मैंने आपके लिए पढ़ा कि हेरोदेश उसे मार ना सका, पिलातुस उसके ऊपर दोष ना लगा सका, फरीजी उसका मुकाबला ना कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म ना पा सका। वो प्रभु है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। मौत और कब्र का जोर उसके ऊपर नहीं चला, मौत और कब्र का जोर उसके ऊपर नहीं चला। उसका सिंहासन बाइबल कहती युग युगों तक बना रहता है। हम इस वचन को सुनने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 से 13 में लिखा है, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है, उसका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। तुमने न्याय का पक्ष लिया, अन्याय से बैर किया, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें तेल से अभिषेक किया। प्रभु, तुमने आदि में पृथ्वी की नींव डाली है, वे तो नष्ट हो जाएंगे किंतु तुम बने रहते हो। वे सब वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे परंतु तुम चादर की तरह उन्हें समेट लोगे। वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे किंतु तुम एक रूप रहते हो और तुम्हारे वर्षों का अंत नहीं है। क्या कभी किसी ने स्वर्गदूतों को देखा है? क्या कभी किसी ने स्वर्गदूतों को देखा है? कहता है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं और तुम्हारा पावदान न बना दूं। ये वचन यीशु मसीह के विषय में कहे गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं। इसलिए लिखा है इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 और उससे आगे, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। वे स्वर्गदूतों को पवन बनाकर उड़ाता और अपने सेवकों को रूह के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। वो खुदा है प्यारे भाई और बहनों। अपने दासों को आत्मा के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। वो अपने दूतों को पवन बनाकर उड़ाता है। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, वह पुत्र अर्थात ईसा मसीह अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा पिता है वैसा ही यीशु है। जो बातें पिता में है वो यीशु में है। वो पिता का रूप है, उसका प्रतिबिंब है। और बाइबल कहती है उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया
और अब वो पिता के दाहिने विराजमान हैं। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद। आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए वो प्रभु कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हम मांगते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि हमें मिलेगा। यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, और उससे आगे जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा, कहता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में कहता, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरे हों, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। एक सुंदर गीत है, हम गाते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। कहता है फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, कहता है, मुझे कोई चिंता नहीं। आज दुनिया में लोग चिंता में हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे, कल घर बनेगा या नहीं बनेगा, इस बच्चे के लिए जमा करना है, पढ़ाई कैसे होगी। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के सारे काम प्यारे भाइयों और बहनों समय पर पूरे होते हैं। ये उसका वादा है। उसका एक भी दास कभी भूखा नहीं रहता, उसका एक भी भक्त कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि बाइबल ये कहती है वो अपने भक्त के घर में डेरा डालता है, अपने दास की हड्डियों की रक्षा करता है। विधर्मियों को कहता दंड दिया जाएगा, लेकिन धर्मी अपनी धार्मिकता का पुरस्कार लुनेंगे। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। गाइए सभी लोग। फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा
जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। भूखों को जिसने खिलाया पिलाया वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। एक साथ सभी लोग आएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो तिमोथी लिखता है अध्याय 6 पद संख्या 17 में कि इस संसार के धनियों से आप अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। इस संसार के धनियों से तुम अनुरोध करो। कौन लोग धनी हैं? कौन लोग धनी हैं? जिनके पास पैसा है, जिनके पास मोटर कार है, वास्तव में वो धनी नहीं है, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। धनी वो है प्यारे भाइयों और बहनों जिनके पास यीशु है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन जिनके पास धन होते हुए भी यीशु नहीं तो समझो कुछ नहीं है। वो खाली जिंदगी जीते हैं, खाली जिंदगी दिन काटते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। जो परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि हमें धनी बनना है तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह और उसके कामों से धनी बनना है, ना कि चीज़ों से धनी बनना है। जो चीज़ों से धनी है, बाइबल कहती है, लिख रहा है कि संत पौलुस लिख रहा है कि इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड न करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें जो हमारे उपभोग की सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में देता है। धनी भी वही रोटी खाता है, आप भी हो शायद पिज़्ज़ा खाता होगा, आपको शायद पिज़्ज़ा नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर दे तो रहा है, दे तो रहा है। आप स्वस्थ हैं लेकिन पिज़्ज़ा खा के वो मोटा हो गया, एबीस हो गया, उसको ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है ना। परमेश्वर सब जगह बराबर बैलेंस करके रखता है सब चीज़ को। संत पौलुस यही समझा रहा है। देखते हो लिखा है कि जो हमारे उपभोग की सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में देता है। आपको क्या ज़रूरत है वो देता है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, 2 रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को लौटते और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते और सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जो अहंकार में पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे दौड़ते, उन्हें नींद नहीं है, उन्हें चैन नहीं है। कब कौन मार देगा उनको पता नहीं है, कौन धोखा करेगा ये भी पता नहीं है। 4-4 लोगों को साथ लेकर घूमते हैं, अपनी पिस्तौल या कोई चीज़ साथ में लेकर घूमते हैं, क्योंकि उन्हें इतना डर लगता है कि उन्हें कोई भी मार देगा, मार देगा, क्योंकि काम अच्छे नहीं है। इसलिए लिखा है अगले वचन में, वो भलाई करते रहें, सत्कर्मों में लगे रहें, वो दानशील और उदार बने। बाइबल कहती है धनियों से अनुरोध करो, जिनके पास धन संपत्ति है, जिन्होंने एकत्र करके रखा है, जमा करके रखा है, जिन्होंने अपनी पूंजी को जमा किया हुआ है, वो उदार दिल बने, परमेश्वर की हुजूरी में उसका इस्तेमाल करें। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी, जिसके द्वारा वास्तविक जीवन वो लोग प्राप्त करेंगे। तो अपना धन आप उस जगह पर एकत्र करना जहां पर ना तो चोर सेंध लगाता है, ना उसे सेंक खाती, ना कीड़े खाते हैं, बल्कि परमेश्वर वास्तविक रूप से आपको और मुझे वो जीवन प्रदान करता, अनंत जीवन। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप इन धनियों से अनुरोध करो जो कि लोगों का
हिस्सा मार लेते हैं, लोगों की मजदूरी मार लेते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं, उनकी मजदूरी नहीं देते हैं। और मजदूर के आंसू प्यारे भाइयों और बहनों जब किसी व्यक्ति के आंगन में गिरते हैं तो परमेश्वर उन आंसुओं का न्याय करता है। इसलिए अपने मजदूर के साथ कभी अन्याय नहीं करना, अपने मजदूर के साथ कभी अन्याय नहीं करना, अपनी आया और काम करने वाले के साथ अन्याय नहीं करना। क्योंकि दिन भर आपके घर में काम करके शाम को 300-400-500 रुपये दिहाड़ी लेकर जाएगा और अपने बच्चों के लिए वो 1 जून की रोटी का इंतज़ाम करेगा। और अगर कोई व्यक्ति इन लोगों से अन्याय करता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर उसका हिसाब जल्दी चुकता करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप लोग संपन्न रहें। धन होना बुरी बात नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि धन आपके पास ना हो या आप धन एकत्र ना करें, लेकिन धन का सदुपयोग करें परमेश्वर के कामों में। हालांकि बुराई की जड़ सबसे ज़्यादा धन है, क्योंकि अगर ज़्यादा किसी के पास पैसा आता है तो शोहरत आने लगती है, शोहरत आने के साथ साथ बुरे काम भी होने लगते हैं, और इसी के साथ सारी बातें प्यारे भाई और बहनों ज़िंदगी में घर करने लगती हैं। धन संपत्ति पर आशा रखना, लोभ करना, लालच करना, ये सब बुरी बातें हैं। जक्कैऊस के जीवन में कुछ ऐसा ही था। चुंगी लेने वाला मत्ती जो चुंगी लेता था, ठगता था, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से वसूली करता था, वो कुछ ऐसा ही था। आज हमारी दुनिया में ये बुराई व्याप्त है, जैसा कि मत्ती के जीवन में थी। वो चुंगी लेता था, नाके पर बैठा रहता था और अन्याय करता था, अन्याय से चुंगी लेता था। आज कितनी जगह पर लोग इस तरीके का कार्य करते हैं, मत्ती के जैसे, जक्कैऊस के जैसे, लोगों को ठगना, उनके साथ अन्याय करना। परमेश्वर कहता है तुम्हारी जिंदगी में ये बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में ये बात नहीं होनी चाहिए। नीति वचन में लिखा, अन्याय की संपत्ति घर को संकट में डालती है, पाप के द्वारा कमाई गई संपत्ति मृत्यु के पाश में बांध देती है। इसलिए मैंने कई मर्तबा इस वचन को समझाने का प्रयास किया है कि जब आप पाप की कमाई या अन्याय की कमाई अपने बच्चों के घर में अपने बच्चों को घर में ला कर देते हैं, उसके पेट का वो निवाला बनती हैं, तो वो घर विपत्तियों से, बीमारियों से, संकटों से वो घिर जाता है प्यारे भाई और बहनों। यूं ही नहीं, नीति वचन में लिखा है अन्याय की संपत्ति घर को संकट में डालती है, पाप की कमाई मृत्यु के पाश में बांध देती है। पाप की कमाई प्यारे भाइयों और बहनों दिखती है, आप 2-4 दिन उड़ेंगे, नई 4-10 गाड़ियां होंगी या कोई भी चीज़ होगी आपके पास, लेकिन बरकत नहीं रहेगी, बरकत नहीं रहती है उसमें। क्योंकि प्रभु का वचन हमें समझाता है कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और आगे लिखा है, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वह ना केवल आपको धन संपत्ति देता है, पर उस धन का सदुपयोग करना भी सिखाता है, उस धन का आनंद लेना भी सिखाता है, उस धन में से कितनी आशीष आपको मिलती है वो भी सिखाता है। कई लोग एकत्र करते करते हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं, वो पैसा, वो धन वहीं का वहीं रखा जाता है, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। तो यह धन वह आपको पीढ़ी दर पीढ़ी देता है। दुनिया में बहुत से लोग धनी हैं, लेकिन वो अपने धन का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है ये धन गलत तरीके से कमाया गया है। और कई लोगों के पास तो इतना पैसा है परंतु वो बीमार पड़े हैं, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते। पैसा है लेकिन चारपाई पर है, डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना है, डॉक्टर ने बोला वो नहीं खाना है। सब कुछ होने के बावजूद प्यारे भाइयों और बहनों, हम उनका उपभोग कर नहीं पाते हैं, उपभोग नहीं कर पाते हैं। जक्कैऊस के जीवन में हम देखते हैं, ये सुंदर उदाहरण बाइबल हमें देती है। सब कुछ था, पैसा, संपत्ति, उसका घर भरा हुआ था, लेकिन आनंद नहीं ले पा रहा था। कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अधूरापन था, वो जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहा था, अशांति थी उसकी जिंदगी में। और प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के कारण वो बेचैन रहता था और यीशु को देखना चाहता था, यीशु को वो देखना चाहता था। इसलिए वो गया और यीशु को देखने की उसने कोशिश की। जब देख नहीं पाया तो पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से उसने यीशु को ताकने की कोशिश की, वहाँ से उसने यीशु को ताकने की कोशिश की। यीशु ने भी देखा कि कोई एक व्यक्ति मुझे बड़े ही उत्साह के साथ खोज रहा है, मुझे देखना चाहता है। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो कि प्रभु आज मुझे दर्शन दीजिए, इस परम प्रसाद में मुझे अपना चेहरा दिखाइए। ऐसा बोलना, ऐसा सोचना, प्रभु आज मुझे अपनी महिमा दिखा, जैसा मूसा ने कहा,
आप यूं ही ना आएं, आप यूं ही ना बैठें, आप यूं ही ना गाएं, यूं ही ताली ना बजाएं। आप प्रभु से कहना, आज मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरे चेहरा देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरे घावों को देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरी सलीब को उठाकर तुझे चलते हुए देखना चाहता हूँ, आज मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में अनुभव करना चाहता हूँ। और विश्वास करना, अगर आप आत्मा और हृदय की सच्चाई से ऐसा सोच के बैठे हैं तो वो अवश्य आपको दर्शन देगा, आपको अपनी महिमा दिखाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, भजन संहिता 37 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो प्रभु में आनंद खोजते हैं? सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना। मुझे नहीं लगता प्रभु में आनंद खोजते हैं। कोई पति में खोजता है, कोई बच्चों में खोजता है, कोई सास में, कोई बहू में, कोई घर में, कोई घर की चीज़ों में, कोई टीवी में, कोई पिकनिक में, कोई मनोरंजन में, कोई घर की बहुत सुंदर वस्तु है तो उसमें आनंद खोजता है। बहुत अच्छी है, 10 बार देखेगा, 10 बार निकालेगा, मित्रों को दिखाएगा, मेरे घर में ये आया, कोई अपना मकान दिखाएगा, कोई ऐसी, हम स्वाभाविक सी बातें हैं, हम इंसान हैं और होता ही है, थोड़ा सा बात हमारे अंदर इस तरीके के विचार हैं। लेकिन बाइबल कहती है, भजनकार ये लिखता है, सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मैं। भजन संहिता 37 पद संख्या 4 और उससे आगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। आपके मनोरथ पूरे नहीं हो रहे क्योंकि आप प्रभु में अपना आनंद नहीं खोजते, आप चीज़ों में अपना आनंद खोजते हैं। इसलिए मनोरथ पूर्ण, मनोरथ का मतलब है जो आप सोच के आए हैं, जो आप प्रार्थना लेकर आए हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, जो आप निवेदन करना चाहते हैं, वो पूरा नहीं होता इसलिए क्योंकि आप चीज़ों में आनंद खोज रहे हैं। लेकिन भजनकार कुछ और ही कहता है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वो तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है, क्योंकि दुष्टों का तो विनाश होगा किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। बाइबल कहती है दुष्टों का विनाश होना अनिवार्य है, होगा ही। जो बुराई करते हैं उनका विनाश होगा, लेकिन जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं वे प्रभु के देश के अधिकारी होंगे। कहता है थोड़े समय के बाद दुष्ट नहीं रहेगा। सुनना ध्यान से, थोड़े समय के बाद दुष्ट नहीं रहेगा। तुम उसके स्थान का पता करोगे और वो वहाँ भी नहीं रहेगा, किंतु विनीत देश के अधिकारी होंगे और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा। आज का दिन परमेश्वर का दिन है, इसलिए जो समय आपने परमेश्वर को दिया है आपके जीवन ग्रंथ में वो लिख दिया गया है कि आज आप लोगों ने इतना समय प्रभु की हजूरी में बिताया है, वचन को सुना है और अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। आज परमेश्वर आपके हृदयों को प्रेम से भरना चाहता है, प्रियजनों, आशीषों से भरना चाहता है। मैंने आपको कई बार कहा, परमेश्वर की हजूरी में बैठकर 2 घंटे आराधना करना ये समय ज़ाया करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और ज़्यादा पवित्र बनाना, आत्मा का स्नान करना, वचनों के द्वारा शुद्ध करना, पवित्र करना, और आपको वो आशीषों से भरता है। और ये आशीष आप बदले में अपने घर में लेकर जाते हैं। यूं ही नहीं आए हैं आप यहाँ पे, ऐसे ही नहीं आए हैं। आप फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन आराधना में आते हैं तो आपको आशीषें मिलती हैं। आप प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको सोचने, समझने और अपने भविष्य के लिए क्या उचित क्या अनुचित है सोचने का क्या देता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। तो परमेश्वर में अपना आनंद खोजना और वो आपके ऊपर आशीषें उड़ेलेगा।
He will bless you, my dear brothers and sisters. He will guide your steps and He will be your strength. जैसा कि वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझता हूँ। तो जब आप आनंद के साथ उसकी स्तुति करते हैं, उसका आदर करते हैं, जब आप आनंद के साथ उसके घर में प्रवेश करते हैं तो आप उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन कुछ रुकावटें हमारी ज़िंदगी में रहती हैं। कैसी? कुछ बंधन, कुछ श्राप, कुछ बीमारियां जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे बंधन टूट जाते हैं। इसलिए सुंदर गीत हम गाते हैं, उसकी महिमा करो सारे बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो सारे बंधन टूटेंगे। रोग बीमारी यीशु के नाम पर ये सारे बंधन टूटेंगे। अर्धांग रोगी के विषय में आप जानते हैं, जिसे 4 लोग एक चारपाई पर उठवा कर लेकर आए। घर के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला, घर की छत को खुलवा दिया, वहाँ से चारपाई को उन्होंने नीचे यीशु के सामने उतरवा दिया, और यीशु ने जैसे ही अर्धांग रोगी को देखा उससे कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। लोग कहने लगे ये कौन होता पापों को क्षमा करने वाला? यीशु ने कहा सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, या फिर ये कहना अपनी खाट उठा और घर जा? और वह उनके देखते देखते अपनी खाट उठाकर घर चला गया। हमारी कुछ बंधन, कुछ बीमारियां, कुछ पाप हमारे अपने कर्मों की वजह से, हमारे अपने कर्मों की वजह से। इसलिए उन कर्मों को प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु को समर्पित करना और उससे अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना, क्योंकि शैतान का काम तो है परिवारों को तोड़ना, जीवन को बर्बाद करना, मारना, नष्ट करना, शक उत्पन्न करना, चुराना और इस तरीके से बर्बाद करना। यूहन्ना की अंजील उसकी 10 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, चोर चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता, लेकिन यीशु क्यों आया? जीवन देने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है। घरों की परिस्थितियां आज आप देखते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, ये किसका काम है? क्या आप अपने भाई से लड़ते हैं, बहन से लड़ते हैं? शैतान ये सारे काम करवाता है, वो खाली उंगली लगा के जाता है, बाकी का काम आपका रहता है। वो छेड़ के जाता है, बाकी का काम आपका रहता है, लड़ना, मारना, पीटना, और थोड़ी सी क्रोध में, जरा सा 2 मिनट का गुस्से में क्या से क्या हो जाता है प्यारे भाई और बहनों, क्या से क्या हो जाता है, हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों। तो अगर वचन पर हम विश्वास करें तो बाइबल ये कहती है, तुम्हारा शत्रु दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसे फाड़ खाए, और वो ढूंढता रहता है कौन व्यक्ति कमजोर है, किसको लड़ाना है, किस घर में उसको जगह मिली है। इसलिए जब वो डेरा डाल लेता है तो उस जगह को, उस घर को तबाह करने के लिए वो उतारू हो जाता है, चाहे वो आपके घर हो, चाहे आपकी चीज़ें हो या कुछ भी हो। लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत हमें आशीष देने के लिए तत्पर रहता। इसलिए नबी सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 19 और उससे आगे, जिस जगह आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अब परमेश्वर आपको उसी जगह प्रशंसा और आदर प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता यदि है, तुम यदि तुम प्रभु में अपना प्रभु में अपना आनंद पाओगे आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सफन्या नबी का ग्रंथ सनव्या नबी का अध्याय ग्रंथ 3 अध्याय 3 पद संख्या 19, पद संख्या 19, जिस जगह आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, परमेश्वर आपको आदर और प्रशंसा देगा। प्रशंसा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं कहता, इतना ही नहीं, आदर और प्रशंसा ही नहीं, तुम्हें वो आदर, तुम्हें वो कृपा प्रदान करेगा कि तुम नई भाषाएं बोलोगे, आत्मा के वरदानों से आपको भरेगा। मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि तुम नई भाषाएं बोलोगे, नई नई भाषाएं बोलोगे। कौन सी भाषा? प्यार की भाषा, सेवा की भाषा, आज्ञाकारिता की भाषा, ईश्वर की भाषा, उसका नाम लोगों के सामने अंगीकार करोगे। ये सारे वरदान परमेश्वर
आपको और मुझे प्रदान करेगा जब हम उसमें अपना आनंद खोजते हैं। हो सकता है कि आप दुखी हैं, हो सकता है आर्थिक तंगी है, हो सकता है कर्ज में डूबे होंगे, हो सकता है कि परिवारों में क्लेश या कोई समस्या है। चिंता न करें, वचन को सुने और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए हम आज दृढ़ संकल्प करें, क्योंकि माफ़ी देने में ही माफ़ी मिलती है प्यारे भाई और बहनों। माफ़ी देने में ही माफ़ी मिलती है। माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता है और माफ़ी मांगने वाला भी हमेशा बड़ा रहता है प्यारे भाई और बहनों। वो कभी छोटे नहीं होते हैं, कभी छोटे नहीं होते हैं। जो व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है जाके, वो सामने वाले के सिर के ऊपर अंगारों का ढेर लगा देता है। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है, यदि तुम माफ़ नहीं करोगे तुम्हें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। बस परमेश्वर के राज्य में यही बात है। देयर इज ए ब्लेसिंग, देयर इज ए अनॉइंटिंग इन फॉरगिवनेस, देयर इज ब्लेसिंग एंड अनॉइंटिंग इन फॉरगिवनेस। अगर आपने किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया, समझ लीजिए उस दिन से आपके बंधन टूटे और आपकी आशीषें, बरकतें फलने और फूलने लगेंगी। मैं आपको वादा करता हूं, यदि आपको विश्वास नहीं तो आज आप करके देखना, आप खुशी का जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी जिंदगी में वो खुशी आएगी और प्रभु आपकी ज़िंदगी में वो काम करना शुरू कर देगा जो बंधनों में आप फंसे रहते हैं, जिससे आपके काम नहीं होते हैं। ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं, बच्चों से, महिलाओं से, देवरानी जेठानी से, किसी से भी, XYZ किसी से भी आपका मन मुटाव, आपके मन में ईर्ष्या है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, ये मैं इसको देखना नहीं चाहती हूँ, मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार के जब बंधन में हम बंधे रहते हैं, इस प्रकार के विचारों में जब जकड़े रहते हैं, हम उन्नति नहीं कर पाते हैं, उन्नति नहीं कर पाते, फलवंत नहीं होते, आशीषें फलती नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के हम लोग हैं, हमें सिखाया गया है क्षमा करना, हमें सिखाया गया है प्रेम करना, हमें सिखाया गया एक दूसरे को माफ़ी देना, जैसे कि यीशु मसीह ने माफ़ किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ऐसा करेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर अंत के दिनों में हम सब लोगों पर अपना आत्मा उड़ेल देगा, शरीरधारियों पर अपना आत्मा उड़ेल देगा, और आप ईश्वर की योजना के विशेष चर्चा करेंगे, उसकी योजनाओं को आप समझेंगे, उसकी बातों को आप समझेंगे। हालांकि अभी अगर आप ना समझें, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो सब कुछ समझा देगा। समर्पित करें अपनी मशीनरी को, अपने कामकाज को, अपने घर को, नाती पोतों को, अपने बच्चों को बड़ी सादगी के साथ परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। अपनी मेहनत मजदूरी को समर्पित करें। जो छोटा बड़ा काम या व्यवसाय आप करते हैं, आपकी गाड़ी, आपकी मोटर कार, आपके गैराज, आपके दफ्तर, आपकी सेवकाई, आपकी बुलाहट, आपका चूल्हा चौका, आपकी आटा गूंदने की परात, यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे।